देखिए सर, मैंने बड़ी मेहनत करके वर्णों के, स्वरों या व्यंजनों के उच्चारण स्थान को, स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ समाहित करने की कोशिश किया है। ये केवल आप लोगों की सुविधा के लिए है। देखो, अलग अलग पढ़ते हैं, फलाने स्वर का उच्चारण स्थान क्या है या इस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम अगर एक साथ पढ़ेंगे, एक फ्लो चार्ट बना लिया मैंने। आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में मैं फ्लो चार्ट बनाने पर ही बल दे रहा हूं, क्योंकि ये चीजें स्थायित्व हो जाती है माइंड पर, ये हमेशा के लिए रह जाती हैं, ये दीर्घकालीन होती ना कि थोड़े समय के लिए। तो हमें एक दीर्घकालीन, एक बुद्धिमत्ता स्थायी करके हमें पढ़ाई करनी है। तो अब बात करते हैं कि कंठ से कौन कौन से स्वर का या व्यंजन की उत्पत्ति होती है। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं, ये कंठ, तालु, मूर्धन्य या मूर्धा या ओष्ठ या कंठ तालव्य या कंठ तालु, इनका कैसे हम लोग समझेंगे। एक रटने वाला प्रोसेस तो हमें करना नहीं, आप मेरे वीडियो में आए हैं तो हमें ये समझना है कि कैसे हम समझ कर याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? समझ कर, कि कंठ तालव्य से तो हम लोग बोल कर देखेंगे, हमारे साथ आप भी बोलोगे कैसे स्वरों की उत्पत्ति का उच्चारण स्थान ये है, व्यंजनों की उत्पत्ति का उच्चारण स्थान ये है। तो हम लोग बोलते बोलते हम लोग समझेंगे। जैसे कंठ से अगर बोला गया, तो कंठ से जब बोलेंगे तो मान लो का उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ मतलब गले में यहाँ के स्थान से जब जोर लगता है, गले में निचले स्थान से, मुख में अंदर के निचले स्थान में जब जोर लगता है, तो वहां पे हम लोग ये समझते हैं कि कंठ से उच्चारित ध्वनियां हैं। जैसे अगर बात करें व्यंजनों में, का देखो जोर लग रहा है अंदर से, खा, गा, घा, अंगा, कंठ से ही जोर लग रहा है, तो इनका उच्चारित स्थान क्या हुआ? कंठ। जैसे स्वरों की बात करें, आ, बोलो मेरे साथ, छोटा आ, बड़ा आ, तो कंठ से ही जोर लग रहा है। तो छोटा हो या बड़ा हो या का वर्ग हो और साथ में हा भी आ जाता है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है सर? कंठ होता है। अब तालु या तालव्य, जब जीवा मुड़कर बोलने में, जब जीवा मुड़कर ऊपरी हिस्से में मुख पे लगती है, तो हम लोग ये समझते हैं कि यही तालव्य है और यहीं से वो ध्वनिया का उच्चारण हो रहा है। जिन ध्वनियों को उच्चारित करने में तालु का यूज हो रहा है या मुख के ऊपर के हिस्से का प्रयोग हो रहा है। जैसे बोलकर देखिए ना सर, जैसे चा वर्ग है, चा, देखो जीवा लग रही ना ऊपर, छा तालु में, जा, झा, इया, या, सा, मतलब वहीं से जोर लग रहा है। कहां से? तालु से। अब स्वरों की बात करें, स्वर बोलकर देखिए ना, छोटी तो ई, बड़ी तो ई, तालु से ही तो हवा निकल रही, तालु से ही तो जोर लग रहा है, तो यहाँ का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है। मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य की बात है। तो हम लोग जब जीवा मुड़ जाए, ऊपरी हिस्से पे जब जीवा उच्चारित ध्वनियों में जब जीवा मुड़ जाए, तो उन ध्वनियों को हम लोग समझेंगे कि ये मूर्धन्य के उच्चारण स्थान से ध्वनियों का निष्कासन हो रहा है। जैसे टा, ठा, देखो जीवा मुड़ रही है ऊपरी हिस्से पे, ठा, डा, धा, अड़ा, रा, शा, मुड़ रही है। तो इस टा वर्ग और साथ में रा और खा से खटकोड़, इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? मूर्धा। और अगर स्वरों में बात करें तो किसका उच्चारण स्थान है? री। किसका उच्चारण स्थान है? री। अब ओष्ठ की बात करें, पा वर्ग व्यंजनों में पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, मतलब जिसमें दोनों ओष्ठ बंद हो जाए, ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में ऐसा स्थान होता है जिसमें दोनों ओठ बंद हो जाते हैं। जैसे पा, दोनों ओठ बंद हो गए। फा, बोलकर देखिए आप भी साथ में, बा, भा, मा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ। अब स्वरों की बात करें, कौन कौन सा? उ और ऊ।
इसमें देखो दोनों ओठों पे जोर लग रहा है, ऊ और ऊ। तो ऊ ऊ पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ। अच्छा, कंठ तालु या सास में अगर लिखा कंठ तालव्य, तो जैसा कि कंठ तालु समझ में आ रहा है, कंठ का भी जोर लगना चाहिए और तालु का भी जोर लगना चाहिए। तो एक बार बोलकर देखिए ना मेरे साथ, ए आए, कंठ का भी लग रहा है और हवा देखो कहीं ना कहीं टच हो रही है तालव्य में, ठीक है। और कंठ तालव्य व्यंजन में कुछ मुझे मिला नहीं। कंठोष्ठ की बात करते हैं। कंठोष्ठ एक साथ रखा जाता है, उसका संधि विच्छेद करके कंठ और ओष्ठ अलग अलग रखा जाता है। तो उसका स्वरों में उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ। बोलकर देखिए, कंठ और ओष्ठ। ओ देखो, ओठ भी गोल हो रहे हैं, ओठ का भी जोर लग रहा है और कंठ से भी जोर लग रहा है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालव्य किसका? ओ और औ। अच्छा, बात करते हैं दंत का उच्चारण स्थान। मतलब दंत एक उच्चारण स्थान है। इनमें से ध्वनियां कौन कौन सी निकलती हैं? देखो, जब जिह्वा दांतों में लग जाए तो उसको दंत बोलेंगे। इस स्थान को, उच्चारण स्थान को दंत बोलेंगे। जैसे ता, तावर्ग, था, दा, था, ता, धा, ना और ला, सा। देखो, सा में हवा पूरा जोर मार रही दांतों में, लेकिन अगर बात करें ता वर्ग और प्लस ला की, तो जीवा कहीं ना कहीं ऊपर के दांतों में टच हो रही है। अगर आप स्पष्ट रूप से उच्चारित करेंगे तो पाएंगे कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और दंत और ओष्ठ की बात करें, इसमें देखो दंतोष्ठ भी लिखा जा सकता है एक साथ। तो दंतोष्ठ की बात, दांत प्लस ओष्ठ दोनों का जोड़ लग रहा है। उच्चारित करें जरा ध्वनियों को, वा 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 वा। दांत और ओठ दोनों का जोड़ लगा है। तो सर आज के बाद रटना नहीं हमें कि हमने रट लिया का, खा, गा, घा, गा, इनका उच्चारण स्थान क्या? कंठ। नहीं, हमें बोल कर देखना। जब आप 1 2 3 4 5 बार अपने से बोलोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सुस्पष्ट ये होने लगेगा कि हमारे बोलने का उच्चारित स्थान क्या है। जैसे हमने बोला टा का उच्चारित स्थान देखो मूर्धा, क्योंकि टा में ऊपर जीभ मुड़ रही है, जीवा मुड़ रही है। तो हम अगर उच्चारित स्थान को अगर समझ लेते हैं अच्छे से, तो हम ध्वनियों को समझ पाएंगे कि इस ध्वनियों का उच्चारण कौन से स्थान से हुआ है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि हमने तो रटना तो एक तरफ हमने छोड़ दिया, हमने समझना पर जोर दिया और हमें समझकर ही पढ़ना है। ठीक है सर, बने रहिए आप हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। चैनल को लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए क्या कमी अभी मेरे पढ़ाने पे, उसका मैं सुधार कर सकूं। और ये क्लासेस आप लोगों के लिए ही है। ठीक है सर, ओके। आप लोग की सपोर्ट की भी नीड है, आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू।